नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के रूडी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 मोटरसाइकिलों के साथ 4 चोर आए गिरफ्त में। कोल्हान डीआईजी के निर्देश के बाद शहर में व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान। 6 कारोबारी चढ़े आबकारी विभाग के हत्थे। झारखंड मजदूर यूनियन ने खोला टाटा प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। डीएलसी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के ओलीडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिछले महीने ओलीडी के अलग अलग इलाकों से चोरी हुए 9 मोटरसाइकिलों में से 7 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 4 बाइक चोरों को भी हिरासत में लिया है, जिसमें से 3 को मंगलवार को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया, जबकि 1 से पूछताछ की जा रही है। वैसे सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए उलडी थाना प्रभारी ने बताया कि 7 में से 3 मोटरसाइकिल पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार थाना अंतर्गत निश्चिंतपुर गांव से बरामद किया गया, जबकि 2 बाइक उलडी थाना अंतर्गत डेविड टोप्पो, जो इस घटना का एक मुख्य अभियुक्त भी है, उसके घर के पास की झाड़ियों से बाइकों को बरामद किया गया। वहीं एक अन्य मोटरसाइकिल जो स्थानीय पत्रकार का बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। उलडी थाना प्रभारी ने बताया कि सन्नी कुमार, दीपू गोराई और डेविड टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि एक अन्य को पूछताछ के लिए रखा गया है। वहीं एक अन्य अपराधी राजा की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास चल रहा है। फिलहाल उलडी थाना पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। हमारे उलडी थाना अंतर्गत सितंबर माह में करीब 9 गाड़ी की चोरी हुई। अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिल को 4 मोटरसाइकिल बड़ा बाजार निश्चितपुर गांव से बरामद किया गया। 2 गाड़ी ओलीडी थाना अंतर्गत डेविड टोप्पो के घर के बगल में झाड़ी से बरामद किया गया और गाड़ी की बरामदगी की जा रही है। अभी तक 7 गाड़ी की बरामदगी हुई है। 3 व्यक्ति को जेल भेजा गया है, 1 व्यक्ति को कल जेल भेजा जाएगा। अनुसंधान जारी है, गाड़ी और बरामद करने का प्रयास जारी है। कोल्हान के डीआईजी के फरमान का असर जमशेदपुर में दिखने लगा। आपको बता दें कि सोमवार को डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पूर्वी सिंहभूम जिले में अगले 15 दिनों तक नशेड़ियों एवं शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने का फरमान जारी किया था। इधर मंगलवार को उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें से बिरसानगर और परसोडी थाना क्षेत्र के शराब कारोबारी बताए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने छापेमारी के दौरान एक मोटरसाइकिल और कई लीटर अवैध शराब को भी जब्त किया है। इधर उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद शहर में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। डीजीपी झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में सहायक आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार विभिन्न थाना के सहयोग से छापामारी की जा रही है। बिरसानगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद परसोडी थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल में गिरफ्तार किया गया तथा एक घर से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु गिरफ्तार 5-1-6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। काम लगातार अभी जारी रहेगी।
झारखंड मजदूर यूनियन ने टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां मंगलवार को यूनियन के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीएलसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मंत्री और झामुमो नेता दुलाल भुइयां ने किया। वहीं दुलाल भुइयां ने टाटा स्टील प्रबंधन पर स्थानीय मजदूरों का नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए 14 नवंबर तक अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि अब लड़ाई आर पार की होगी। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू की जाएगी। इसके तहत पहले इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को अवगत करवाया जाएगा। फिर भी टाटा स्टील प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं मानती है तो गोपाल मैदान में टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ देश भर के दलितों, आदिवासियों, शोषितों और मजदूरों का विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इनका आरोप है कि बीते कुछ सालों से टाटा स्टील प्रबंधन ठेका मजदूरों को ना तो नियमित कर रही है और ना ही सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत इन्हें नौकरी दी रही है। खासकर दलितों एवं आदिवासियों के साथ दोहरी नीति अपनाने का उन्होंने आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि बाहरी मजदूरों को ज्यादा तवज्जो कंपनी प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है। मंगलवार को इन्होंने उप श्रमायुक्त से मिलकर टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी मांग पत्र सौंपा है। और दलित टाटा स्टील दलित मजदूर निबंधन पुत्र के डिमांड को लेकर ये डीएलसी के हम लोग कार्यालय में आए हैं अपना मांग पत्र देने के लिए। टाटा कंपनी को आगाह करने के लिए मजदूरों का सीधा फैसला का जो है ये कार्यालय है डीएलसी कार्यालय, उप श्रम आयुक्त के कार्यालय। और यहाँ 30 साल से दलित लोगों के साथ टाटा कंपनी बाहर से लाकर ठेका से करवा रहा, जो नेचर प्रवृत्ति का काम है उसको सस्ते दर पे काम करवा रहा है। कागज दे रहे हैं इस पर, जो यहाँ टाटा के जो प्रबंधक है उसको नोटिस करे और सीधी इसके जो बहाली प्रक्रिया है वो इन पर नियोजन करे। जमशेदपुर शहर को नगर निगम बनाने या फिर औद्योगिक नगरी बनाने जाने का मामला इन दिनों फिर से उबाल पर है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इसको लेकर विगत दिनों मीटिंग भी की, जिसके बाद मंगलवार को वे मीडिया से मुखातिब हुए। वैसे आपको बता दें कि जमशेदपुर में टाटा लीज का एक बड़ा दायरा है और उसके बाहर के अधिकतर जमीन 86 बस्ती के अंतर्गत है, जिसको मालिकाना हक दिए जाने की मांग वर्षों से उठ रही है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं निकला है। वैसे पिछली सरकार ने बस्तियों को 30 वर्ष के लीज के आधार पर नियमित करने की पहल की थी। विधायक सरयू राय ने बातचीत के क्रम में कहा कि संविधान के नियमों के तहत जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाया जा सकता है, लेकिन इसे बनाने से पूर्व इसके लिए नियम तय होने चाहिए कि जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा और इन नियमों को बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र की जनता को वो सारी सुविधाएं मिले जो औद्योगिक नगरी के तहत जनता को मिलती है। कल की जो बैठक बुलाई गई थी वो नगर विकास विभाग के सचिव के द्वारा बुलाई गई, क्योंकि नगर पालिकाएं नगर विकास विभाग के अधीन हैं। बल्कि जब बात आती है टाटा लीज एरिया, टाटा लीज के बाहर का एरिया, 86 बस्तियों को लीज में शामिल करना है कि बाहर रखना है, जब ये सब बातों पर विचार होगा तो उसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव सक्षम होंगे। ये सारे मामले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, तो यदि राजस्व विभाग के सचिव भी उसमें शामिल रहते हैं तो होता ये विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए इस पहल का स्वागत करने के बावजूद मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए इस विषय में, उतनी गंभीरता लाने के लिए राज्य की सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए।
दिवाली के कुछ ही दिन बच गए हैं। इस साल कोरोना महामारी के कारण वैसे तो जिला प्रशासन की ओर से लगभग हर क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जा रही है, वहीं पटाखा कारोबारियों पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि बीते रविवार को जिला प्रशासन ने जुगसलाई क्षेत्र में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करते हुए 6 दुकानों को सील कर दिया था। वहीं जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के पटाखा कारोबारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी दुकानों के आगे धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि दिवाली पटाखों का ही त्योहार है, ऐसे में जिला प्रशासन कुछ खास लोगों को लाइसेंस देकर उन्हें बेरोजगार करने पर तुली है। इन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से दिवाली में पटाखों के लाइसेंस दिए जाने की मांग की। वैसे उन्होंने साफ कर दिया है कि इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जिला प्रशासन इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है। प्रशासन के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग यही है, जो हर साल हम लोग को टेम्परेरी लाइसेंस निर्गत किया जाता था पटाखा बेचने के लिए दिवाली में 10 दिन के लिए, तो इस साल क्यों नहीं निर्गत किया गया और जबरदस्ती हम लोग के यहाँ रेड किया जा रहा है। हम लोग उसी के लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जुगसलाई में 2 लोगों को स्थायी लाइसेंस सालों भर के लिए निर्गत किया गया है, वो किस प्रोसेस से किया गया है इसकी हम लोग को जानकारी चाहिए। या तो हम लोग को 10 दिन के लिए टेम्परेरी लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए, अन्यथा नहीं है तो वो जो परमानेंट लाइसेंस 2 दिया गया है उसको भी रद्द करके उसको भी हटाया जाए। आज एक व्यापारी व्यापार कर रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए 13 व्यापारी भूखे मर रहे हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। वहीं परमानेंट लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायियों का मानना है कि उनके पास वर्ष 2015 से परमानेंट लाइसेंस है और जो व्यापारी धरना दे रहे हैं उन्हें हर वर्ष 10 दिनों का लाइसेंस निर्गत किया जाता था, लेकिन उन व्यापारियों ने लाइसेंस मिलने से पूर्व ही पटाखों का स्टॉक कर लिया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इससे परेशान होकर वे सभी परमानेंट लाइसेंसधारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन लोगों को टेम्पररी लाइसेंस मिलता है लास्ट 5 दिन के लिए। इस बार इन लोगों ने पहले ही माल मंगा लिया, तो प्रशासन ने कार्रवाई की। लाइसेंस मिलने के पहले माल मंगा के रख कर बेच रहे थे ये लोग, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन के लोग विरोध कर रहे हैं। अपना लाइसेंस नहीं मिलने में थोड़ा समय है तो बोलते दूसरे का कैंसिल करो। मेरा सारा नियम है, रेगुलर जाँच मिले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2015 कंटिन्यू। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर वैसे तो सभी पर्व त्योहार इस साल बेहद ही सीमित दायरों के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुओं का एक और बड़ा पर्व दीपावली 14 नवंबर को है। वैसे दीपावली में मिट्टी के खिलौने और दियों का विशेष महत्व होता है, जिसकी तैयारी में कुम्हार बरसात के बाद से ही जुट जाते हैं। वहीं इस साल चीन के साथ तनाव के कारण कुम्हारों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। जमशेदपुर के कुम्हार दिन रात मेहनत कर मिट्टी के खिलौने एवं दिए बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं जमशेदपुर के कुम्हारों की अगर माने तो जितना मेहनत और लागत मिट्टी के खिलौने और दिए बनाने में लगते हैं, उतना कीमत उन्हें नहीं मिल पाता। वैसे इस साल जमशेदपुर के कुम्हारों को अच्छी आमदनी होने की अनुमान है। भले ही इस साल कोरोना महामारी के कारण कुम्हारों को थोड़ी आमदनी होने की उम्मीद जगी है, लेकिन जमशेदपुर के कुम्हार इस पेशे के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हमसे बात करते हुए इन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी अब इस धंधे को नहीं करेगी। इसके पीछे मेहनत, लागत और कीमत को कारण बताया। जब से हमको होश हुआ तब से हम कर ही रहे हैं। अच्छा। और जब से चाइना का माल आता था तो कम चलता था, अभी कोरोना के चलते कुछ कम हो गया है, नहीं बन नहीं सक रहा है। देखिए पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा अभी से कोई पता नहीं है। कहीं फिर बंदी कर देगा तो माल ऐसे ही रह जाएगा। भी बना रहे हैं हम लोग। लागत मेहनत उतना लागत पैसा नहीं मिलता है। कीमत कम से कम 2 रुपया होना चाहिए दिया के, और 1 रुपया बोलते हैं तो ये भी कहता है कि नहीं 1 रुपये नहीं देंगे। मट्टी की बहुत समस्या खराब है। मट्टी कितना करने के बाद 3,000 साढ़े 3,000 रुपया ट्रैक्टर गिराता है मिट्टी करने के लिए। आने के बाद पहले के पीछे छूट जाएगा, नहीं होगा, फिर कर नहीं सकेगा कोई नहीं। बढ़ भी रही है और लग रहा है बढ़ेगी। जिस तरह से मेहनत करते हैं ये मूर्ति में कम से कम 300 एक मूर्ति पर मिलने चाहिए थी, लेकिन वो रेट थोड़ी मिलता है भैया। मेहनत जितना है वो नहीं मिलता, हम लोग का महकाना नहीं मिलता है। लेकिन जो है थोड़ा बहुत मैंने अपना बिजनेस है तो चल रहा है, बस कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।
क्योंकि सब बच्चे लोग हमारे चलते ये सब लगे हुए हैं, नहीं तो कोई नहीं लगेगा। दिक्कत होगी जो सकेगा करने, बच्चे लोग तो नहीं करेंगे, बाहर से माल खरीद के अपना खरीद बेच करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के अनुबंधित कर्मचारियों ने मंगलवार को अचानक बिष्टुपुर स्थित गरम नाला एक्सचेंज परिसर में हंगामा शुरू कर दिया, जहां हंगामा का सूचना पाते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बताया जाता है कि अनुबंधित कर्मचारी पिछले 3 महीने से वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि इनका फंड कॉर्पोरेट ऑफिस से जारी किया जाता है, जहां से प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इन्हें वेतन दे दिया जाएगा। वहीं हंगामा कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि विभाग के कुछ अधिकारियों ने कुछ कर्मियों को वेतन दे दिया है, जबकि कुछ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि दर्जनों कर्मचारी, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, पैसे के अभाव में पैदल ही ड्यूटी आना जाना करते हैं। घर चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया है, फिर भी विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वैसे मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही उनका वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। लड़कन से भी पूछा गया क्या मैटर है, तो लोग वेतन का 3 महीना से वेतन उन लोग को रुका हुआ है। उस पर यहाँ के पदाधिकारी से भी बात की गई। उसमें एक अनीश नाम का जो है डायरेक्टर है, उनसे भी बात किया गया। मोबाइल द्वारा बात हुआ तो उन्होंने बोले कि प्रोसेस मेरा चल रहा है, ये फंड जो है कॉर्पोरेट से होता है, वो फंड हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अभी जो है मेरे पास कुछ रुपया था, उसके जरिए हम इन लोग के कुछ फंड, अपना फंड से, अपना वेतन का पैसा से इन लोग को दे दिए हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा आएगा तो इन लोग के हम अपना वेतन से ही पैसा दे देंगे, लेकिन इनका जो है प्रोसेस चल रहा है। अब इसका टाइम टेबल नहीं दिए हैं कि कब आएगा, इसीलिए हम लोग इन लोग को कहे हैं कि ठीक है, आप जांच पड़ताल करते रहिए, कब आता है प्रोसेस में आपको पैसा मिलेगा। जमशेदपुर अभिभावक संघ अभिवंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन को लेकर लगातार आंदोलित है। आपको बता दें कि संघ की ओर से शहर के सोनारी स्थित बालीचेला एवं आरएमएस स्कूल द्वारा वर्तमान सत्र में अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर जिले के उपायुक्त तक फरियाद लगाया जा चुका है। बावजूद इसके दोनों स्कूल प्रबंधन अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन लेने से लगातार इनकार कर रही है। इधर मंगलवार को एक बार फिर से अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने फिर से जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर बच्चों के नामांकन की फरियाद लगाई। डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि अब आधे से अधिक सत्र बीत चुका है। शिक्षा विभाग एवं जिले के उपायुक्त को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि संघ की ओर से इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। आरएमएस बालीचेला कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने आरएमएस बालीचेला स्कूल सोनारी और साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो में अपने बच्चे का प्रवेश कक्षा के आरक्षित सीट पर नामांकन के लिए जनवरी महीना में आवेदन किया, लेकिन अब तक उन बच्चों का स्कूल द्वारा एन प्रखंड कांड बनाकर नामांकन लेने से वंचित रखा गया, जबकि यह सत्र खत्म होने में अब कुछ महीने ही शेष रह गए। पूर्व में भी जमशेदपुर अभिभावक संघ जिला प्रशासन के समक्ष इस मांग को उठाया था, लेकिन अब तक बच्चे नामांकन पाने से वंचित हैं। आज पुनः जमशेदपुर अभिभावक संघ अभिभावकों के साथ उपायुक्त महोदय के समक्ष इस मांग को रखने आया कि इनके माध्यम से अविलंब आदेश दिया जाए कि स्कूल बच्चे का नामांकन लें, जिससे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार को पाकर समाज में अच्छे नागरिक बन सकें। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत बाड़ीगोड़ा में जाहिर थान जमीन का विवाद गहराते जा रहा है, जहां इस मामले को लेकर बाड़ीगोड़ा ग्राम सभा का एक प्रतिनिधि मंडल परसूडी थाना पहुंच मामले की शिकायत परसूडी थाना प्रभारी से की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी लोगों ने अवैध तरीके से जाहिर थान की जमीन की बिक्री का आरोप सुभाष गोप पर लगाया, जहां थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने जल्द से जल्द जाहिर थान की जमीन की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हलुदबनी निवासी स्वर्गीय काली पोदो गोप द्वारा बाड़ीगोड़ा में जाहिर थान के जमीन के लिए जमीन दान दी गई थी। अब सुभाष गोप द्वारा जमीन पर दावा कर जाहिर थान की जमीन को बेचने का कार्य किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने थाना प्रभारी से जल्द इस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।
आज हम लोग परसुडी थाना में आए हैं। बाड़ेगोड़ा जयरा स्थान, गोटबंगा जयरा स्थान को लेके हम लोगों को जो विवाद चल रहा है, ये पूर्वजों ने जमीन जो है इसको हलुदबोनी का जो ये कालीपोदो गोप के पूर्वजों ने दान में दिया, तो उसका द्वारा जो है कि शासन विधि व्यवस्था हमारा सहमति से बाड़ेगोड़ा जयरा स्थान के लिए दान में, परंतु मोती गोप के पुत्रों श्री सुभाष गोप द्वारा वर्षों से उक्त जमीन को जहरा स्थान होने के कारण दावा नहीं कर रहे थे, परंतु जहरा चारदीवारी के पूर्ण होते ही उक्त जमीन पर दवा करने बेचने शुरू कर दिया। मैंने उसका बात किया क्योंकि हम लोग उसको जमीन को छोड़ दिया था, तो उसको ओपन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो पूजा जो होता है गोट पूजा, तो गोट पूजा में जो पूजा पाठ होने के बाद में तो हमारा बैल को जो गौ माता का जो पूजा होता है उसके लिए जमीन ओपन नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग साइड पे छोड़ दिए थे क्योंकि वो जमीन को घेराबंदी नहीं होगा, ओपन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।